गीता और मेडिसिन के ऊपर कुछ बातें करी। वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स आए होंगे रेड फोर्ट पे। तो मैंने जल्दी जल्दी जो करी रिसर्च, उससे यही पता लगा कि अगर जो हम अर्जुन को पेशेंट माने और कृष्ण जी को डॉक्टर माने, तो वो जो उन्होंने जिस सारी रचना से एक अर्जुन को क्योर किया और उत्साह दिलाया कि लाइफ से कैसे लड़ना है, उसको हमने खुद धारण किया इन मेडिसिन। बिकॉज हम देखते थे कि पेशेंट अगर जो आया है तो वो कुछ तकलीफ से आया है, जैसे मैं हार्ट सर्जरी करता हूँ या कार्डियोलॉजी करता हूँ, तो अगर जो उसकी आर्टरीज बंद है तो उसको बोले जी आपकी तीनों आर्टरी बंद है, ऐसे बहुत खतरनाक है, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे को ठीक हो जाओगे, ऐसे ही बोलते थे। ये रियलाइजेशन नहीं था कि जब पेशेंट आता है तो वो सिर्फ अपनी बीमारी लेके नहीं आता, उसके पीछे कितना बड़ा बोझ है उसके ऊपर। जैसे उसको ये लगेगा कि मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, अगर जो कोई ऑपरेशन होगा तो कितनी तकलीफ होगी, कितना खर्चा होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो ये सारी चीजें उनके उनके मन में चल रही हैं, जिससे उनको परेशानी बढ़ती ही जा रही है। ये तो आसान है किसी को कहना जी हाँ आपकी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक हो जाओगे, पर जिस पे बीतेगी उसको बेचारे को तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होगा दिमाग में। तो इसीलिए हमने अपनी तरफ से और मैदानता में हमने यही लोगों को कहा, और एक दिन मैंने रिक्वेस्ट करी महाराज जी को कि आके आप डॉक्टरों से संपर्क करें और उनको यही डिलीवरी, मतलब जो गीता के मैसेजेस हैं उनको कम्युनिकेट करें। तो आज के दिन मैं देखता हूँ कि हमारे मैदानता में जो 3000 बेड हो गए, 6 लोकेशन में हो गए, कि डॉक्टरों का जो तौर तरीका है लोगों से डील करने का, वो और भी कंपैशनेट हो गया। अपनी तरफ से तुम सोचते थे कि कंपैशनेट है, पर ये समझना कि किसकी कितनी और किस तरीके की तकलीफ है और उसके साथ डील करना, वो हमने सीखा है। महाराज जी थैंक यू सो मच। और ये जियो गीता फाउंडेशन का ये जो बार बार हमारा वो है यहाँ आने का अट्रैक्शन, वही है कि हर बार बहुत एक तो सुकून, संतुष्टि और सीखना को मिलता है कि किस कैसे लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। और मेरा ये बिलीफ है, शेखावत जी आप बुरा ना मानना, मेरे को ये लगता है ये देश जो चल रहा है ये गवर्नमेंट्स की वजह से नहीं चल रहा, ये देश चल रहा है आप लोगों की संस्थाओं जिसने लोगों को जोड़ा, जिसने वैल्यूज सिखाई है। पॉलिटिक्स की अपनी कंपल्शन होती है, वो उसका कोई कसूर नहीं है, पर वो राजनीति होती ही अपनी तरीके की है। पर जो हिंदुस्तान में जितनी संस्थाएं हैं, किसी तरीके की भी हो, स्पिरिचुअल, धार्मिक, जो भी हो, वो जो हमारे जहन में है, वो उसी से हमारा देश चल रहा है और इकट्ठे हैं। तो आज का दिन बहुत गर्व दिन जिस आदेश किया था महाराज जी ने कि एक ऐसा हमारी जो लोग हैं उनकी सेवा के लिए ऐसी संस्था जगह बनाई जाए और हम आपको स्पेस दे देंगे, बाकी आप लोग करो। तो वो बहुत खुशी से आज वो सेंटर खुल गया, और जैसे बताया गया उसके साथ साथ आयुर्वेदा और वेलनेस सेंटर भी है। तो ये बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट हुआ है। और हर बार मैंने सुना महाराज जी से कि ये इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो। मैं तो बड़े सालों से ही इसमें बिलीव करता हूँ, पर ये आज मौका मिला कि इनके आदेश से ये काम हुआ। सो आप लोगों को ये प्रेजेंट है और आप यूज करें। वेदांता की तरफ से कोई चार्ज नहीं होगा, कंप्लीट चेकअप होगा, डिजिटल एक्सरे भी होगा, ट्रेडमिल टेस्ट भी होगा, ईसीजी भी होगा, पीएफटी लंग टेस्ट भी होगा, सारे टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट भी होंगे। और ये जो है फ्री कंसल्टेशन भी मिलेगी। जिस भी एक्सपर्ट से आपको कोई तकलीफ है जिससे करनी पड़ेगी, वो मैदानता से आपको फ्री मिलेगी।
ये हमारा सौभाग्य है, इसमें किसी को कोई फेवर नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि ऐसी चीज़ करी जाए। और सबसे बड़ी बात जो हम बात कर रहे थे कि ये जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात चल रही है, उसके ऊपर हम आने वाले टाइम में रिसर्च करके बताएंगे कि क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या कमी है, वो सारी चीज़ें पूरी करेंगे इंटीग्रेटेड में। मेरा पूरा विश्वास है, मैं खुद भी आज मेरा 30 साल हो गए योगा करता हूँ और ध्यान लगाता हूँ और सारा दिन काम करता हूँ, तो उसमें एनर्जी इतनी मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है। लोग पूछते हैं कि आप, मेरी उम्र 78 है, और लोग पूछते हैं कि आप कैसे काम करते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या कि इस टाइम से रिटायर करके लाइफ एंजॉय करो। पर जो ऐसी लत पड़ गई है काम की, और ये क्योंकि रिलेशनशिप एक ह्यूमैनिटी से है, वो वर्थवाइल फील होता है एवरी डे। सो आई होप आप लोगों के आशीर्वाद से और भी काम करने की है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर त्रेहान। WHO कहती है कि हेल्थ के 4 पैरामीटर्स हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। और बड़ी खुशी है कि ये इंटीग्रेटेड सेंटर इन चारों पैरामीटर्स पर काम करेगा। आप सब लोगों के इस सहयोग के लिए धन्यवाद। डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा कि मेरी हिंदी बड़ी कमज़ोर है। सर, मेरी भी बड़ी कमज़ोर थी, बिकॉज मैं भी एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, आई सर्जन हूँ, परंतु मैंने महाराज जी की तरफ देखा तो हिंदी अपने आप आने लगी। गीता कभी पढ़ी नहीं थी, महाराज जी की तरफ देखा तो समझ में आया कि इनके भाल पर गीता जी का धर्म है, इनकी आंख में गीता जी का मर्म है, इनकी कलम से गीता जी जितनी सहजता और सादगी से स्फुटित होती है वो देखते ही बनता है। इनके हाथों में गीता जी का सहज कर्म है, कंठ में गीता जी का भक्ति में संगीत है, अंग वस्त्र में गीता जी की उड़ान है जो पूरे विश्व को आज पंख लगा रही है, और शब्दों में गीता जी का निशब्द है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे महाराज जी को देखकर ही हम गीता पढ़ लेते हैं। तो आप भी एक तरफ इनकी तरफ ध्यान से देखें सर, हिंदी अपने आप आने लगेगी, हमें भी कभी नहीं आती थी। अब मैं अपने प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव और सबने कहा कि आज डॉक्टर शेखावत जी ने हमें याद कराया कि आज अध्यापक दिवस है। गुरु वह जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु वह जो हमें अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाए, गुरु वह जो हमें बूंद से सागर बनाए, गुरु वह जो हमें सीप से मोती बनाए, और गुरु वह जो हमें बिल्कुल अनंतता की ओर ले जाए। और आप तो ऐसे हैं जो हमारे जीवन को गीतामयी बनाते हैं। ऐसे पूजनीय गुरुदेव गीता मनीषी जी से अनुरोध कि वो हम सबको आज के बारे में, के बारे में मिलकर बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपरा, वंदे महापुरुष के चरणारविंदम, गीतामृत तुम्हें नमः। आज 5 सितंबर है। तारीख के अनुसार आज शिक्षक दिवस है। अपने पूज्य गुरुदेव को और देश की समस्त संत ऊर्जा को, जो पूज्य संत यहाँ उपस्थित हैं, यह देश में कहीं भी प्रकट रूप में। अभी हम 2 दिन पूर्व बद्रीनाथ थे, कुछ संत आए जो 12 महीने वहाँ साधना में रहते हैं, सर्दी गर्मी में। ऐसे जो भी पूज्य संत जहाँ जहाँ विराजे थे, आज सबके प्रति हृदय से वंदन करते हुए, सभी आचार्य गणों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आज के दिन गीता ज्ञान संस्थान में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है, जिस निमित्त से आज ये कार्यक्रम है। जियो वेलनेस सेंटर और साथ साथ जियो डायग्नोस्टिक सेंटर, OPD सेंटर। अभी डॉक्टर त्रेहन जी ने जो बात कही, जियो
ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेंटर की उन्होंने विस्तार से चर्चा की, संकेत भी किया। वेदांता का स्वभाव इस रूप में सदैव साथ रहता है। उन्होंने संकेत किया जब लाल किला मैदान में भगवद गीता 51 से 51वें वर्ष का एक बड़ा आयोजन था, उसमें प्रथम बार डॉक्टर त्रेहन आए और तब से उन्होंने गीता जी पढ़ना प्रारंभ किया था। और आज मेदांता में लगभग सभी चिकित्सक गीता जी के पढ़ते हैं। और लगभग उन्होंने जब कहा, लगभग 350-400 डॉक्टर्स और मुख्य स्टाफ के समक्ष 2 घंटे का संवाद भी हुआ मेदांता में, और सभी डॉक्टर ने स्वीकारा कि भगवद गीता की कितनी बड़ी उपयोगिता है। तो डॉक्टर त्रेहन की बात और उनके सद्भावना के साथ यहाँ ये डायग्नोस्टिक ओपीडी सेंटर प्रारंभ हुआ है, उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। और भी अनेक डॉक्टर यहाँ मेदांता के एचओडीज यहाँ उपस्थित हुए डॉक्टर साहब के साथ, उन सब के प्रति भी सद्भावना। अपने आचार्य मनीष जी, उन्होंने बता ही दिया कि मैं 15 वर्ष का था जब मैं पहली बार अपने माता पिता के साथ आया था, संपर्क रहा। इन्होंने 2 बार पूछा कि यहाँ का, और एकदम ही निर्णय हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो मैं अपने भाव के साथ इसको जियो वेलनेस सेंटर को उसी भाव के साथ अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छी जो बेस्ट मेरे से होगा, मैं यहाँ उस भाव के साथ इस वेलनेस सेंटर को प्रारंभ करूँगा। उनके लिए भी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। और मनीष जी, जैसे ही आप अपनी बात रख रहे थे, सबसे पहले जो बुकिंग कहें या क्या कहें, हमारे माननीय सरकार जी दत्तात्रेय हॉस्पिटल जी यहाँ उपस्थित हैं। विशेष रूप से इनकी व्यस्तताएं तो रहती हैं, उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि रात को कहीं है, सुबह कहीं है। अभी हरिद्वार में बैठक लेकर सीधा यहाँ, तो उन्होंने कहा कि वर्ष में 1 सप्ताह बनाएंगे यहीं रहने का, और यहीं अपना कुरुक्षेत्र में ही रहकर उस नाते से आराम से यहाँ निवास करने का। तो एक बार इस निमित्त से, इस प्रेरणा के लिए माननीय सरकार जी ने स्वयं कहा कि मैं यहाँ समय निकाल कर रहा करूँगा। इस निमित्त से बहुत बहुत हृदय से सद्भावना माननीय सत्संग जी के लिए। हमारे पूज्य संतजन यहाँ, पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आज से नहीं, हमें लगता है कि 30 वर्ष से अधिक समय हो गया होगा जब से पूज्य योग ऋषि जी महाराज का एक सहज आत्मीयतापूर्ण स्नेह सद्भाव सदैव साथ रहा है, रहता है। और वही उनका सद्भाव आज यहाँ भी ढेरों व्यस्तताओं में से उन्हें यहाँ लेकर आया। गीता ज्ञान संस्थानम के शिलान्यास से लेकर लगभग सभी मुख्य कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति सदैव साथ रही है। और ये वेलनेस सेंटर, योग सेंटर भी जो बना है, ये भी मूलतः जो पृष्ठभूमि की प्रेरणा है वो पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज की ही प्रारंभिक प्रेरणा यहाँ शिलान्यास के समय रही, और अब भी जो है वो भी उन्हीं के सद्भाव के साथ ही ये सब आगे बढ़ता रहेगा। उनकी पावन उपस्थिति को वंदन। हमारी हिंदू धर्माचार्य सभा के बहुत कर्मठ, समर्पित, संकल्पित संयोजक पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। उनके भी अत्यंत घनिष्ठता, पूर्ण आत्मीयता सदैव हर कार्यक्रम में साथ रहती है। गुजरात से विशेष रूप से यहाँ आने पर उनके प्रति भी हृदय से वंदन, अभिनंदन। श्रद्धेय चिन्मय पांड्या जी, पूरा देश और सब जानते हैं कि भारत में जो शांति को पीठ है, आना चाहिए, और उन्होंने सही स्वीकार किया। वो आए श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के सही सद्भाव के लिए भी हृदय सद्भावना। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को आप सब जानते ही हैं कि चुनावी व्यस्तताओं के चलते, तो भी वो व्यस्तताओं में आए, उनके प्रति भी हृदय से सद्भावना।
अपने नवीन जिंदल जी जो इस क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से सांसद तीसरी बार यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए हैं। आज उनकी भी सहज उपस्थिति यहाँ, कार्यक्रम कहीं और था। जब हमने संकेत किया कि आपके क्षेत्र में यहाँ कार्यक्रम है तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे पहुँचूँ और उस समय से पूर्व पहुँचे। हृदय से उनके प्रति भी हमारी शुभकामना, मंगल कामना। पायल कनौड़िया जी यहाँ हैं एमटीएम ग्रुप से, उनके प्रति शुभकामना। अग्रवाल परिवार समर्पित है श्री कृष्ण कृपा भाव में, सभी यहाँ उपस्थित हुए। सिंगला जी और भी जिन जिन की सद्भावनाएं आज उपस्थित, अपने संगठन के संघ परिवार के सभी प्रांत प्रचारक, प्रांत संचालक, अन्य सभी शुभेच्छुया, सबके प्रति हृदय सद्भावना। कार्यक्रम बड़ा करने का था आयोजन, लेकिन कल की बरसात और मौसम की भविष्यवाणियां देखते हुए इसको सीमित और भीतर ही रखा गया और ये निश्चित किया गया है कि आसपास के नगरों से ही संस्थाओं के 10-15 लोग यहाँ, कुछ डॉक्टर्स, अनेक डॉक्टर बंधु यहाँ उपस्थित हैं आज कुरुक्षेत्र के, पेहवा से, आसपास के कई क्षेत्रों से। सबके प्रति हृदय सद्भावना। बहुत संक्षेप में मैं 3-4 मिनट में इतनी सी बात कह करके कि गीता ज्ञान संस्थानम जो है, प्रारंभ से ही एक भाव लिया गया कि केवल भवन निर्माण लक्ष्य नहीं है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य भगवत गीता के जो तत्व है वो तत्व कैसे जन जन की प्रेरणा बन पाए। भगवत गीता केवल एक पाठ्य पुस्तक या पूज्य पुस्तक बनकर ना रहे, यद्यपि वो भी अच्छा है, पूज्य और पाठ्य है भगवत गीता, कोई संदेह नहीं, लेकिन उतने तक सीमित ना रहे भगवत गीता। भगवत गीता जन जन की प्रेरणा बने, हर क्षेत्र की व्यवहारिक प्रेरणा बने। और जीव गीता नाम भी प्रभु कृपा से जो स्वाभाविक आया सामने, तो उसका एक ही आह्वान था कि गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो, जियो गीता। और प्रारंभ से लेकर कई जेलों में गीता पाठ प्रारंभ हुए, ब्रेल लिपि में कराकर बहुत से नेत्रहीन विद्यालयों में गीता पाठ प्रारंभ हुए। अनेक संस्थाओं में आगे की अनेक योजनाएं हैं इस वर्ष कि कैसे यूनिवर्सिटीज में कोई डिबेट्स प्रारंभ हों, यूनिवर्सिटी में कुछ भगवत गीता की कोई 1-2 थीम लेकर के, जैसे आत्मविश्वास गिरता जा रहा है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एक विषय, या आत्म विकास, व्यक्तित्व विकास समग्र क्या है, ऐसे कुछ विषयों को लेकर युवाओं तक, प्रत्येक यूनिवर्सिटी तक संदेश जाए, कुछ ऐसे लक्ष्य लेकर। और यहाँ स्थान में भी कई वनडे कोर्स गीता का, कई 3 दिन का, कई 18 दिन के अलग कोर्स, ऐसे कुछ निश्चित हो यहाँ। उस नाते से विश्व भर के गीता प्रेमी यहाँ आए एक साथ अलग अलग क्षेत्रों पर विचार के लिए। तो ऐसा एक प्रयास इस संस्थान की ओर से प्रारंभ हुआ है। अनेक सेमिनार्स अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ हुए भी, देश विदेश के शोधार्थियों को लेकर के आगे और बढ़ते रहे, उसके लिए सभी पूज्य संतों और सभी पूज्य श्रेष्ठ जनों की सद्भावनाओं की सदैव आवश्यकता रहेगी। और हमारा प्रयास है कि जिन्होंने अब तक गीता जी पे जो कार्य किया है, क्योंकि गीता न केवल जीव गीता की बपौती है, न सब गीता मनीषी की, गीता सबकी है, सबके लिए है। और ये बात हमें याद है, शिलान्यास के समय पूज्य योग ऋषि जी महाराज ने अपने आह्वान में कि जैसे गीता सबकी है, सबके लिए है, और ऐसे ही हम चाहते हैं ये संस्थानम भी सबका, सबके लिए। ये योग ऋषि महाराज ने उस समय ये आह्वान किया था। तो कुल मिलाकर सद्भावनाएं जुड़ी। अभी जब हम मैनचेस्टर में थे पिछले महीने, एक गीता फेस्टिवल हुआ, पिछले वर्ष लेस्टर में पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी भी साथ थे। मैनचेस्टर में लगभग वहाँ की 42 संस्थाएं साथ मिलकर सामूहिक वो जो आयोजन था, वो मैनचेस्टर की हिस्ट्री में बिल्कुल एक अलग सा आयोजन था। हमारे कुछ बंधु उसमें साथ थे, उन्होंने स्वयं देखा और आज उसका एक प्रभाव है।
कि बॉब ब्लैकमैन जैसा व्यक्ति जो ऑल पार्टी पार्लियामेंट ग्रुप का चेयरमैन है ब्रिटेन में, वो व्यक्ति ब्रिटिशर होते हुए गीता हाथ में लेकर शब्द लिए वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वो उस कार्यक्रम में भी हर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे गीता जी के। कुल मिलाकर भगवत गीता वर्तमान की आवश्यकता है। जीव गीता के कुछ स्लोगन्स में ये स्लोगन है, उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता, समस्याओं का समाधान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता। तो इन्हीं ढेर वाक्यों के साथ जीव गीता का प्रयास है। आप सबकी सद्भावना उस प्रयास में बनी रहे, बढ़ती रहे। अभी एक बृहद म्यूजियम यहाँ कुछ योग ऋषि महाराज आते पूछ रहे थे क्षेत्र, तो ये 3 तला में, उसमें अभी हम बद्रीनाथ थे, वहां से भी हम 2 कनेक्शन ढूंढ के आए गीता जी के साथ। एक तो ये कि नर और नारायण 2 पर्वत वहां हैं, और वहीं से नर और नारायण की धारणा के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन नर नारायण के रूप में इस धरा पर गीता उपदेश में। दूसरा ये कि गीता उपदेश यहाँ हुआ जब हम व्यास गुफा गए तो व्यास जी को लिखते हुए देखा, तो हमने कहा ये तो बद्रीनाथ को और कुरुक्षेत्र का सीधा संबंध हमें यहाँ कर मिल गया कि नर नारायण भी यहाँ हैं, और जो गीता उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया गया वो लिखा यहाँ जा रहा है महाभारत के भीष्म पर्व के 25 से 42वें अध्याय में। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ कर उस गीत, और सूर्य नारायण से प्रारंभ हुआ गीता उपदेश, युगम प्रोक्तवान हम, तो सूर्य वंश भी गीता के साथ जुड़ा है। ऐसी एक भावनाओं के साथ पूरा राष्ट्र की परंपराएं उस बृहद म्यूजियम में एक सजीव प्रस्तुति के रूप में आ पाए, ऐसा एक इस संस्थान में आगामी प्रयास है ही। आप सबकी सद्भावनाओं के लिए आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि पूज्य योग ऋषि महाराज को चौपर से वापस जाना है हरिद्वार, और नवीन जी को भी, तो थोड़ा 2 शब्द पहले नवीन जी ले लेते हैं, और फिर पूज्य 2 ही शब्द बोले, लंबा तो नहीं बोलो, लंबा तो हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, नवीन जी बाद में सबका आभार या कर देंगे। पूज्य योग ऋषि महाराज और आगे डॉक्टर मार्कंडेय। हाँ, एक ये थोड़ी पुस्तिका का विमोचन, इसमें हम बता दें सुषमा स्वराज जी का बहुत पहले वो गीता प्रेरणा को नियमित पढ़ती थी। जब हमने उनको एक बार भेंट की तो उन्होंने पढ़ के कहा जाने से पहले कि गीता जी के कुछ ऐसे सूक्ति वाक्य हो जिस पर कुछ संदेश हो, जो पढ़ते ही सबको लगे कि गीता मेरे लिए कितनी उपयोगी है। तो वो तो नहीं रही, लेकिन उनका जीव गीता से बहुत आत्मीयता का संबंध था। तो 108 सूक्ति वाक्यों की एक माला इसमें है, जो गीता वाटिका के चुने हुए पुष्प के रूप में ये पुस्तिका आपके पास है। मेरा अनुरोध जितेंद्र भिंगड़ा से, जिसे कि वो कुछ लोग यहाँ अपने श्री कृष्ण के पास गीता परिवार के सामने नीचे खड़े हो जाएं। प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित हुई है। सुमेधा जी, मिश्रा जी और जीव गीता के सभी जो कोर ग्रुप के हैं वो सब साथ यहाँ हैं। 1 मिनट।
निवेदन श्री MP मिश्रा जी से, श्री दिनेश ग्रोवर जी से, श्री राजन जैन जी से, डॉक्टर प्रीतम जी, सह प्रांत कार्यवाह श्री ललित सिवाज जी से और डॉक्टर सुखबीर सिंह जी से कि वो गीता जी पर पुष्पांजलि करें। महाराज जी ने अभी कहा कि विश्व में परिस्थितियां बदल रही हैं, परंतु मनोस्थितियां ना बदलें, इसी के लिए हमने ये गीता ज्ञान संस्थान की शुरुआत की है। महाराज जी, आज श्री प्रदीप राठौर जी, महाराज जी 35 बच्चे इस देश में प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं और इस देश का हैप्पीनेस इंडेक्स 143 देशों में 136 नंबर पर है। मेरा अनुरोध है कि आज सर्वोच्च सामाजिक और संस्कृति संस्था के मुखिया, ब्रह्म सत्ता, राज सत्ता, चिकित्सीय सत्ता सब यहाँ पर हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी चर्चा अपने अपने शब्दों में। रामदेव जी महाराज, डॉक्टर पांड्या तो खासतौर पर मेंटल हेल्थ के ही हैं, दत्ता जी का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव है, इस पर चर्चा जरूर की जाए। और मुझे योगेश जी संगम हो गया। दत्ता जी हंस रहे कि ये बाबा जी बोल के रहे, लेकिन ये जोरदार काम कर दिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था स्वामी जी से कितनी उम्र के होंगे, बोले होंगे 70 से तो कम ही होंगे। तो ये 78 के मेरे साथ जोर का खुट्टा गाड़ दिया था हाँ, लेकिन 78 के होंगे किसी ने नहीं भेजा था। हाँ, तो डॉक्टर साहब यू आर वेरी स्मार्ट यार, ये योगी डॉक्टर है और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। घने डॉक्टर तो हमारे पास में बैठने से डरे हैं, यही प्रमाण है। तो देखो भाई, योग करता रहिए थोड़ा। मैं जिसका मोटा पेट देखो ना, मेरा सीधा हथौड़ा ही धाव है। ये हम सर कार्यवाह आपके लिए नहीं बोल रहे, हाँ, प्रांत के संग। तो देखो, लेकिन ठाड़ा आदमी, हरियाणा वाला आदमी ना घी पर बहुत रोड़ा रखा है। घी और दूध ना मतलब दुश्मन बढ़ के खावा है। तो थोड़ा हाथ हल्का रखियो, नवीन जिंदल जी की तरह। इसके पास जितना माल है किसके पास होगा, और सारा माल दबा के बैठा है एकदम। मैं भाई 30 साल पहले नवीन जिंदल जी को देखा, वैसे के वैसे ही है। ऐसे सेहत के प्रति, तंदुरुस्ती के लिए हमारे सामने 2 रोल मॉडल तो बाई तरफ बैठे। बहन जी आप भी बहुत अच्छी है। तो ये देखो, ये 44 में तो मारता तो घना छोटा है अभी तो। और ये देखो 78 में इतनी फिटनेस है। और महाराज जी भी 30 साल से जुड़ के थे, एक बढ़ के। हाँ, बहाने में बेरो तो बोली, लेकिन 56-57 के बीच में। हाँ, और डॉक्टर साहब 100 साल तक ऐसे ही मिलूंगा। हाँ, 100 साल तक। रंग लगा। तो देखो ये भी पक्के हरियाणा के है, और मैं थारे देखने आऊंगा जब फिर 100 साल का हो जाऊंगा। तो देखो, इसके लिए एक तो 2 मिनट लंबी सांस लिया करो। और सांस कैसे? 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। हम थोड़ा सा इतना सांस कर, एमे तो एक मासो भर को सांस अंदर जाओ, सांस यूं भरा करो, इतना सांस भरना चाहिए। और जो थोड़े जवान है उनको तो अभी डॉक्टर साहब जो है श्वास को टेस्ट कर रही हूँ, श्वास भरा के। एक डॉक्टर साहब मेरे एक बार मशीन लगा तो मशीन ही फेल होगी। बोले बाबा जी हमने आदमी के वास्ते मशीन बनाई थी, थारा तो सांस हाथी पर को है। 2 मिनट तो ये किया करो कम से कम, और 5 मिनट कम से कम ये कपालभाति।
आदमी हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब मोटा नहीं, साइड में से पसली दिखनी चाहिए और पेट भीतर पाताल तक जाना चाहिए। देखो ऐसे और पेट अपने कंट्रोल में होना चाहिए। सारी दुनिया पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, अरे अपने पेट पर तो कर ले बाबू। देखो इतना कंट्रोल रहना चाहिए। कमर इतनी पतली से होनी चाहिए। ये बीएमआई की टेस्टिंग है बिना मशीन के, बॉडी मास इंडेक्स फर्स्ट क्लास। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 30 साल से, उससे पहले टेस्ट ही नहीं करवाया था, ना टेस्ट करने के पैसे थे, तो 17.5 मेरा हीमोग्लोबिन है। हाँ। मेरा वेट है डॉक्टर साहब 65 और 64 के बीच में रहता है। 1-2 दिन उपवास कर लो तो 64 और यो दवा के घी दूध पी लूं तो 65। तो अपना सब ठीक ठाक रखो। तो कपालभाति तब मैं योग के लिए जाना चाहता हूँ, और योग ना बताऊं तो फिर तो बात अधूरी रह जाएगी। अब 6 बजे मीटिंग हरिद्वार में जाके करनी है। हमने तो जो है महाराज जी को कहा था 4 बजे भेज दियो। ठीक है, महाराज जी ने जैसा अनुलोम विलोम 5 मिनट कर दिया। दिमाग ठीक है, नहीं तो घड़ा को तो दिमाग ही ठीक नहीं जाए। जिसको पूछो भाई दिमाग खराब है और जिसकी 80 देशों में शाखाएं 5000 केंद्रों में प्रतिष्ठित हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में आज जब यहाँ आकर के खड़ा हुआ हूँ तो मेरे हृदय का कोना कोना उनके प्रति भावना से नतमस्तक है, क्योंकि जो उपहार उन्होंने कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि को प्रदान किया उसको मैं भारत के भविष्य का उपहार कह करके पुकार सकता हूँ। उनके प्रति हम लोगों का जो आदर है, सम्मान है, वो है भी इतना घनिष्ठ कि उनके द्वारा किए जा रहे प्रत्येक प्रयत्न को हम लोग इसी दृष्टि से देखते हैं, नापते हैं, तौलते हैं कि उसके द्वारा भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है। और मैं कहूँगा आप लोग सौभाग्यशाली है कि आज के दिन एक ऐसे समारोह का हिस्सा बन रहे हैं जिसके माध्यम से लोकार्पण तो एक ही हिस्सा है, पर यदि हम आहटों को महसूस करें तो महसूस कर सकते हैं कि ये समय भारत के जागरण का है, भारतीय संस्कृति के जागरण का है, भारतीय अस्मिता के जागरण का है। नजरें घुमा के यदि हम लोग देखें, चेहरे उठा करके देखें, आसमान की बुलंदियों को देखें और बदलती फिजाओं को देखें, तो महसूस कर सकेंगे कि भारत जाग रहा है। और न केवल भारत जाग रहा है बल्कि भारत दहाड़ भी रहा है। ये वो समय है जिस समय में भारत की भवितव्यता नए सिरे से लिखी जा रही है। ये भारत की डेस्टिनी कह लीजिए, नीति कह लीजिए, भविष्य कह लीजिए, भवितव्यता कह लीजिए कि जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। गुरुदेव ने 90 वर्ष पहले एक पंक्तियों को लिखा था, वो खुद 19 वर्ष के थे। उन्होंने लिखा, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, 30 कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा, प्रलय भर तो हो बंद प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय उड़े शिलाएं फटे चूर हो टकरावे। परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान हो। ये समय दोस्तों परिवर्तन का, उस भूमि पर हम लोग प्रतिष्ठित हैं जहां पर कभी युग को बदलने की गाथा लिखी गई। और जब परिवर्तन की भूमि पर मैं आकर के खड़ा हुआ तो मैं आप लोगों को अल्प शब्दों में, मुझे भी स्वामी रामदेव जी के साथ वापस हरिद्वार को लौटना है, तो अल्प शब्दों में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज के दिन के लोकार्पण समारोह को हम लोग इस दृष्टि से महसूस करें कि ये भगवान कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष है। ये उद्घोष है दोस्तों इसलिए का कि ये भारत की भूमि वही पवित्र भूमि है जहां पर आकर के अध्यात्म ने अपना परमानेंट रेजिडेंस बनाया। ये उद्घोष है इस बात का कि यदि भारत की भूमि से योग की, ज्ञान की, ध्यान की, आस्था की, अध्यात्म की धाराएं न बही होती तो पशु परमात्मा न बन पाया होता। ये उद्घोष है इस बात का कि यदि इस भूमि से भगवान राम की धनुष की प्रत्यंचा के स्वर्ण गूंजे होते, भगवान कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष न हुआ होता,
यहाँ पर बुद्ध का ज्ञान, महावीर का ध्यान मुखरित न हुए होते, मीरा, असुर, कबीर, तुलसी, चैतन्य, सुखदेव, अष्टावक्र, रुक्मणी, उद्धारक जैसे महापुरुषों ने आकर इस भूमि को कृतार्थ न किया होता, इंसान न बन पाया होता। इंसान को इंसान बनाने के लिए कोई भूमि है तो वो यही कुरुक्षेत्र की पावन भूमि है। और आज के दिन जो संकल्प यहाँ से गूंज रहा है वो अनेकों के जीवन को बदलने वाला होगा, ये कहने में मुझे तनिक भी शंका नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास। गीता कहती है नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो शोषयति मारुता। जैसे शस्त्रों के भार और आंधियों के आघात आत्मा को क्षत विक्षत नहीं कर सकते, वैसे ही दोस्तों सनातन, वैसे ही दोस्तों भारत, वैसे ही दोस्तों भारतीय संस्कृति, उसको न काटा जा सकता है, न मिटाया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। हर बार और भी ज्यादा बुलंदियों के साथ वो खड़ी होती रहेगी और खड़ी होगी। अंत में एक छोटी कहानी के साथ बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि गीता की भूमि है आचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी की पवित्र भूमि, और इस भूमि पर हम लोग आज जब आकर के उपस्थित हुए तो एक छोटी कथा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कहानी भारत की प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई होलकर की है। अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा था कि हैप्पीनेस के लिए कुछ कह करके जाएं, तो मुझे लगता है कि यही अकेला सूत्र सबके लिए काफ़ी होगा। महिला अपनी बहुत ही ज़्यादा एक प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन लंबे समय के लिए युद्ध में लड़ने के लिए गया। गीता वो पढ़ना चाहती थी, पढ़ नहीं पाई। उनने अपने गुरु को बुलाया और ये कहा कि 29 वर्ष में युद्ध में निरत रही हूँ, गीता पढ़ने का बड़ा मन था, गीता नहीं पढ़ पाई हूँ। आप एक काम करिए, कल से आकर के गीता के श्लोकों को सुनाइए, एक एक के ऊपर मैं चिंतन करूंगी और उनका ध्यान करते करते मुझे गीता याद हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक महारानी। अगले दिन से वो गीता लेकर के आए, गीता खोली, पहला श्लोक बोला, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इतना बोलना था, महारानी होलकर ने कहा आगे मत बोलिए, मुझे गीता समझ में आ गई। क्या बोल रही है महारानी, अभी तो गीता शुरू नहीं हुई। गीता का जो ज्ञान है वो तो दूसरे अध्याय से शुरू होगा, भगवान तो दूसरे अध्याय में जाकर के बोलेंगे। अभी तो जो कहानी का विलन है वो बोल रहा है धृतराष्ट्र, और वो भी कोई काम की बात नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं बता। बोले नहीं नहीं, आप फिर से बोलिए। पंडित जी ने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इतना बोला। महारानी होलकर ने कहा रुक जाइए, आप बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और मैं सुन रही हूँ क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया वो वहां पर धर्म को करे। मेरी दृष्टि में गीता का इतना ही सार, हम लोग अच्छे पुत्र बन जाए, पुत्री बन जाए, भाई बन जाए, बहन बन जाए, नागरिक बन जाए, हमारे जीवन में गीता का सार आ जाता है। मैं आज के दिन गीता की इस पावन भूमि पर पुनः समस्त गायत्री परिवार की ओर से और करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से स्वामी ज्ञानानंद जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए हम लोग को आमंत्रित किया, और इसके बदले में उनको आमंत्रित करता हूँ कि हम लोग के यहाँ पर अभी शीघ्र ही एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आप समय निकाल करके अवश्य वहाँ पर आए। हरिद्वार की धरती आपको वहाँ पर पा करके धन्य अनुभव करेगी। सबको पुनः धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल। आप लोग कंटिन्यू करोगे, हमें जाना पड़ता 10 मिनट बाद ना वो टेक ऑफ नहीं दे पाएगा हेलीकॉप्टर। जिंदल इनको यही छोड़ के जा रहा हूँ नवीन जी। आपसे प्रेरणा लेकर के आपने तिरंगा की जो पूरा एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चलाया, हमने आपसे प्रेरणा लेकर के 108 फीट ऊंचा तिरंगा सबसे पहले आपकी प्रेरणा से रखा है। जोरदार अभिनंदन। धन्यवाद महाराज जी ठाडी ठाडी बातों के लिए। धन्यवाद डॉक्टर पांड्या जी। और सभी अभी बैठे रहे क्योंकि और सब शांति से अपने स्थान पे जो पिछड़े हैं वो आगे बैठ जाए। मैं अनुरोध करता हूँ परम पूजनीय गीता मनीषी पूज्य गुरु जी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, पद्मश्री महावीर गुड्डू जी, पद्मश्री राघवेंद्र तंवर जी, स्वामी परमात्मानंद जी, श्री चिन्मय पांड्या जी, आप सभी को मैं अपनी तरफ से और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से गीता ज्ञान संस्थान में के प्रांगण में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आप सभी को शिक्षक दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि 5 सितंबर को हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस होता है, जिसको कि हम शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और आज मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। संत कबीर ने गुरु की महिमा के बारे में कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और आज संजोग से गुरुवार भी है, इसलिए आज हम अपने गुरुओं के साथ हैं और गुरुओं का हमें इतना आशीर्वाद मिला, ये हम हमारे लिए सभी के लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि गीता मनीषी पूज्य गुरुजी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के आशीर्वाद से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म, अध्यात्म और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। आज गुरुजी श्री ज्ञानानंद जी के प्रयासों से जियो वेलनेस, जियो डायग्नोस्टिक जो हेल्थ मेडिकल सेंटर का लोकार्पण हुआ है, ये एक बहुत ही एक बड़ा कदम हुआ है, जिसके लिए हम गुरुजी के बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम गुरुजी का इसमें आभार व्यक्त करें। कुरुक्षेत्र में हेल्थ मेडिसिन सेंटर बनाने में सहयोग करने के लिए जीना सीखो और मेदांता गुरुग्राम, अभी डॉक्टर त्रेहान भी यहाँ पर थे और अभी भी वो यहाँ से निकले, और मैं उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। और डॉक्टर त्रेहान का खुद का जीवन भी बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं आप सब की तरफ से मैं उनका भी मैं बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस मेडिकल सेंटर से जिस तरह से हमें अभी बताया गया, हम सभी को इसका लाभ मिलेगा। और गीता को जोड़ करके, क्योंकि बहुत सी बातें गुरुजी जैसे कि आप सबने बताया कि पहले तो अगर हमारे सिद्धांत अगर स्पष्ट है हमें, क्योंकि कई बार हम चीजों को बिना बात के हम उनके बारे में चिंता कर करके और उनके बारे में हम एक छोटी सी बात को एक बड़ी बात हम बना देते हैं। लेकिन अगर हमारे विचार स्पष्ट हों और हमें जैसे कि अभी रामदेव जी ने बताया, खाने के बारे में बताया, तो खाने पीने के बारे में बहुत अधिक अज्ञानता भी है। और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अभिशाप होता है अज्ञानता का। हमें नहीं पता, एक बहुत से घरों के अंदर हम सब या जब शादी ब्याह में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, हम हर जगह रिफाइंड तेल का वहां इस्तेमाल होता है। रिफाइंड ऑयल, नाम तो अंग्रेजी का बहुत अच्छा है रिफाइंड, लेकिन वो जहर के बराबर है। तो इसलिए ये पता होना कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना। गेहूं का बहुत ज्यादा प्रचलन है, गेहूं का, चावल का। तो इसलिए अगर हमें ठीक से मालूम हो, अगर हमारे विचार स्पष्ट हो, हम गीता जैसे गुरुजी ने हमेशा पूरा जीवन अपना कि गीता के प्रचार के अंदर कि गीता को हम अपने जीवन में अपनाएं और उसके हिसाब से अपना जीवन जिएं। अगर हमारे विचार स्पष्ट होंगे, अगर खाना हमारा सात्विक होगा, तो हम सब अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ये कहावत है अंग्रेजी के अंदर कि हेल्थ इज वेल्थ एंड वेल्थ इज हेल्थ। व्यक्ति के पास कितने भी हजारों करोड़ हो, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ उसको किसी भी चीज को वो एंजॉय नहीं कर सकता। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो फिर उसको जो है धन की आवश्यकता नहीं है, वो जो है किसी भी चीज के अंदर अच्छे लगेंगे और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो आज हम सब के लिए बहुत ही आज खुशी का दिन है कि आज शिक्षक दिवस के ऊपर हमें गुरुओं का हमें इतना आशीर्वाद मिला, और ये हेल्थ सेंटर से हम सभी को बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं पूज्य गुरुजी का मैं बहुत पूरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से, हरियाणा की जनता की तरफ से मैं गुरुजी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार फिर से हमारे जितने भी विशेष अतिथि आज हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद नवीन जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी से कि वो अपने वचनों से हमें कृतार्थ कुरुक्षेत्र
साल से दिल्ली के आयुर्वेद अगले बात हर एकादशी के नाम उसके दृष्टि से इसलिए हम ये जैसे भाद्र मास चल रहा है तो लोगों को मास्क मिलते जा रहे हैं, मास्क परंपरा हमको बचपन में मेरे पिताजी प्रतिदिन चैत्र वैशाख मास तो 60 संवत्सर प्रभव 60 संवत्सर 27 नक्षत्र अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी पूरा 1 घंटे होने के बाद ऐसे इधर विराट रूप हाँ जिस अवतार में आप राम जी को दिखा रहे हो बिल्कुल अलग सी सूर्य उपासना का केंद्र है कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र जी कभी सूर्य पूजा का भी केंद्र रहा है। नौ अवतार को लेके कहीं बलराम का था लेकिन वर्तमान सामान्य अष्टम अवतार को कई जगह पर बलराम कहते हैं, राम बलराम कृष्ण को पूर्णावतार मानते हैं। इसलिए असम में बंगाल में अष्टम अवतार को कृष्ण नहीं मानते, राम बलराम कृष्ण को पूर्णावतार मानते हैं। इसलिए अवतार एक भगवान जगन्नाथ जी के भाई कौन थे? बलराम। दाऊद बलराम राम सुभद्रा यहाँ समाज चाय हमारे गुरुदेव 50 वर्ष की पीछे
दोस्त पीछे पीछे आ जाना ये इसको बेटे को ले लो, बेटे को। हम तो सवेरे जाए थे भाई। मैं महाराज से आज्ञा ले लो। अरे नरेश कुमार ब्लॉग चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों या दोस्तों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। ये गीता ज्ञान संस्थान के अंदर यह मंदिर राम दरबार से बना हुआ है। बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। देखिए लाइटिंग का कितना ज़बरदस्त इसमें प्रोग्राम दिया गया है। जैसे आप मथुरा में देखते हैं, सेम लाइटिंग प्रोग्राम यहाँ दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त है। नरेश कुमार ब्लॉग चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। देखिए कितना सुंदर भव्य है। ये गीता का संस्थान भव्य मंदिर में ये है। इस मंदिर का निर्माण बहुत जबरदस्त है। नरेश कुमार ब्लॉग चैनल पर सभी का स्वागत है। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर बना हुआ है। ये देखने में बहुत ही भव्य है। गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र के अंदर यह मंदिर बना हुआ है और उसी के अंदर है, गीता ज्ञान संस्थान के अंदर ही यह मंदिर बना हुआ है। आपने देखा हुआ कितने लंबे चौड़े हैं। देखिए दोस्तों, कितना भव्य बना हुआ है। धन्यवाद।